अपने जीव जो है अपने उसमें आएंगे, है ना। अपने स्वरूप को सिद्धि प्राप्त करके आएंगे। तो इस तरह से ब्रज में अनेक अनेक रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर भी मतलब जो एक सुबह का एक रूटीन, मतलब सुबह बिल्कुल फिक्स है, 2-2:30 बजे उठो, अपना हरि नाम करो, फिर 4 बजे नहा धो के मैं जब तक 8 निकल लेती हूँ, 5 बजे मंगला आरती होती है, 5:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ राधा कुंड के लिए। फिर 6:30 पौने 7 बज जाता है मुझे पूरी परिक्रमा करते हुए, और सारा जो भी करती हूँ। तो प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करते हुए सारा। तो एक ये डेली एक रूटीन बन गया। वहां से आते ही कपड़े चेंज करते ही फिर कहते हैं कि कीर्तन होता है यहाँ पे। तो मैं कीर्तन में 7 बजे तक पहुंच जाती हूँ। फिर मतलब 7:30 बजे तक कीर्तन, 7:30 से 8:30 का था। फिर उसके बाद थोड़ा प्रसाद, अगर थोड़ी देर लेटना है तो थोड़ी देर लेटे, नहीं तो फिर उसके बाद कथा कीर्तन का समय फिर इधर हो जाता है। आज दर्शनों के लिए शाम को जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये पूरा रूटीन है। मतलब लगता है कि समय जो सदुपयोग जो है यहाँ पर किस तरह से होता है। कहते हैं ना, ब्रज में भक्ति अपने आप हो जाती है, बस बैठ जाओ, हरि नाम करो अपना, बाकी और कहीं चित वित कहीं इधर मतलब जाता नहीं है। और मतलब फिर जब एक जगह हम शांति से बैठते हैं ना, तब पूरा संसार आंखों के सामने घूम जाता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, क्या कारण है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सब चीजें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। तब तोड़ मरोड़ के ना बिल्कुल साहस रुपए लगता है, तब दिखता है। एक यहाँ पर कल एक वैष्णवी आई थी जो प्रभुपाद जी के शिष्य की शिष्या थी। यानी जैसे हमारे परम गुरुदेव हुए, तो ऐसे ही मतलब वो भी हमारे परम गुरुदेव जैसे ही है जिनकी वो शिष्या थी। तो मुझे तो मतलब वो मुझे ढूंढती हुई आई, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब क्या नाम, सुना था बस उनको, गीता माता जी करके उनका नाम है। तो वो आई, मुझे लगा वैसे ही कोई आके खड़ा हुआ है। तो मैं बैठ खड़े तो कह रही मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं कौन मिलने आया है। तो उन्होंने बोला कि मैं, फिर नाम बताया तो मैं समझ गई। मैंने कहा बल्कि मैं मिलना चाह रही थी आपसे। तो वह, तो मतलब उनसे जब बैठ के बात हुई, तो मतलब उन्होंने अपनी जीवन शैली, भजन शैली, वो सारी चीजें डिस्कस। मैंने कहा कितने कितने भजनानंदी लोग हैं, कैसे कैसे आके रह रहे हैं, कितना कितना कष्ट सहा है, कैसे कैसे घर से मतलब घर की परेशानियां, मतलब सब चीजों को लेके वो सारा देखा। तो लगता है कि हम उनमें से अभी नए नहीं है। मतलब बहुत बुरी बुरी कंडीशन से निकलकर धाम में यहाँ पे पहुंचना, और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना, गुरु वर्ग की शव। तो जैसे मतलब बहुत ज्यादा तो उनको पढ़ने का इतना मतलब नहीं पढ़ पाती है क्या है, तो और मतलब उनके सरकमस्टांसेस इतने ज्यादा थे। तो अपने गुरुदेव से कहती हैं कि गुरुदेव मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, बस मुझे कुछ एक चीज बता दो कि मैं क्या ही करूं, क्या साधु संघ के पास मैं जा नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो देखो उनके गुरुदेव ने क्या बोला। कि गुरुदेव कहते हैं कि एक गौड़िया गीति है ना जैसे हमारी, वैसे ही उनके पास अपने एक कीर्तन की है। तो कह रहे तुम चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, तुम सिर्फ ये पढ़ लेना। मतलब कीर्तनों में बोला, कह रहे इसमें सार स्वरूप सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। वाकई, क्योंकि वो तो संत वाणी है, संत के कीर्तन है, उनके हृदय के भाव है। भक्ति क्या है, भाव क्या है, भगवान से क्या मांगना है, वैष्णव से क्या मांगना है, क्या कहना है, क्या कैसी कैसी प्रार्थनाएं होती हैं, अगर वो ही हृदय में बस जाए तो सीधा भगवान से संबंध है। क्योंकि शास्त्र हम पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा, कोई समझाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। प्रार्थनाओं में तो सामने सामने लिखा है, सर्वेश्वर नंद कुमार है, तुम्हें हमें में हमारे सर्वेश्वर हो। मतलब हमारी मति नहीं लग रही संसार में, कहाँ फंस के आगे पूर्व पूर्व जन्म के हमारे संस्कार अनर्थ सब कुछ। तो अगर एक ही कीर्तन को भी समझ के बैठो ना, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो समझ में आता है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, भगवान से भी कैसे प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है, वो सब समझ में आ जाता है। तो भगवान, ये सब कीर्तन करते करते भगवान से संबंध हो जाता है। बिना संबंध के भजन में मति नहीं लगती। जब तक चित्त भी शुद्ध नहीं होगा, तब तक भजन में मति भी नहीं लगेगी। चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और चित्त जो है कैसे शुद्ध होगा, बिना साधु संग की वाणी के हो ही नहीं सकता। और कहते हैं साधु भी कैसा चाहिए, विशुद्ध चाहिए। क्योंकि
आज भी ना कथा में साधु संघ की महिमा को श्रवण कर रहे थे। तो जैसा साधु वैसा संग, और वैसा ही भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो संग बड़ा, मतलब कहते, मतलब आज बता रहे थे कि मतलब लाखों लाखों करोड़ों में कोई एक संत मिल पाता है जिसका संग करके हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि आजकल का जो भी संग है या जो भी भक्ति में हम लोग कर रहे हैं, मतलब वैसे तो हम हजारों भक्त हैं, आपस में हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मोटिव सबका कैसा है, कोई कैसी भक्ति कर रहा है, कोई कैसी कर रहा है, कोई किस लिए कर रहा है, कोई क्या है, इन सब चीजों के मायने बहुत बदल गए हैं। कोई करे कि बस ठीक है, हम 2 माला हो जाती है, घर परिवार ठीक चल रहा है, बस इतना करे, इतना ठीक है, पहुंच जाएंगे किसी ना किसी जन्म में, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना। गुरुदेव ने कहा है, छोटी पकड़ के खींच लेंगे, आराम से चल रहे, कोई टेंशन नहीं। घर भी संग का कर लिया, बाकी संग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। मतलब प्रारब्ध जो है, फिर ये प्रारब्ध भी कैसे कटे, और जब प्रारब्ध होते वो भोगना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि जहां जहां हम चले जाएं, प्रारब्ध तो हमारे साथ ही जाते हैं। तो जो हमने किया है तो उसको काटना तो पड़ेगा। और अगर कहते भक्ति के साथ साधु संग के साथ कट जाए तो ये उसी में ही कटेगा, देखा जाए तो। और चित्त की शुद्धि एक विशुद्ध संग और प्लस भगवत कृपा, 2 चीजों के साथ से ही हमारे चित्त का शुद्ध होना सिद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो हरि कथा समझ में आएगी, नाम का अनुभव होगा, लीला रस कथा समझ में आएगी, वैष्णव का संग समझ में आएगा, साधु संग समझ में आएगा, भगवत तत्व समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से। क्योंकि हरि नाम करते करते 15 20 20 साल बीत गए, अभी तक हरि नाम में रस नहीं आता है ना। और बोला क्या, कहते नाम चिंतामणि रस विग्रह, बोला गया कि नाम क्या है, चिंतामणि के समान है। जो चिंता करोगे तुम्हें वही प्राप्त हो जाएगा। नाम की इतनी शक्ति है कि जो नाम करोगे, जिस चीज को लेके करोगे, उसमें तुम्हारी मति लग जाएगी। मन का काम क्या है, मनन करना, चिंतन करना, जहां लगा दोगे वहीं पे लग जाएगा। पर ये तो मन का राजा, इंद्रियों का राजा है, इंद्रियां सारी इसके पीछे पीछे, ये कहीं और भागता रहता है। तो ये संग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो जिसका हम संग लेते हैं तो उसकी चीजों को मन ग्रहण कर लेता है। अगर हमने शुद्ध वैष्णव संग लिया तो मन उसको क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, फिर उसकी तरह हम चलने का प्रयास करते हैं, तो मन फिर उस चिंतन में लगता है। इसलिए साधु संग सबसे ज्यादा हुआ है, प्रवृत्ति बदल देता है। उसमें एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का जिसमें बोलते हैं, वो है क्या, लो दिमाग से निकल गया, अभी तो दिमाग में वही चल रहा था। साधु संग, साधु संग नहीं, सर्वशास्त्र कहे। सर्वशास्त्र का ये तो है ही एक श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है उसमें, कि साधु संग में रहकर ही जो है कैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, और कैसे वो जो लीलाएं कथाएं हमारे मन को, चित्त को शुद्ध करके उसमें मतलब ऐसी शक्ति, विलक्षण शक्ति मतलब हमारे अंदर डाल देती है, जिससे जो है फिर आप विषय दूर होने लग जाते हैं। अपने आप, जैसे जहर और अमृत में तुम भेदभाव कर सकते हो। उदाहरण देते हैं, जैसे एक गिलास में चूने का पानी है और एक में दूध रख दो, दूर से देखने पे जो है चूने का पानी और दूध एक जैसा ही है, लेकिन एक अमृत है और एक जहर है। ऐसे ही संसार और परमार्थ है, एक अमृत और एक जहर है। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि जो जहर है वो अमृत समान लग रहा है। तो जब तक उसके नजदीक नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये जहर है कि क्या है। नजदीक जाएंगे, उसको एक्सपेरिमेंट होगा, तभी पता चलेगा। तो देखने में बहुत चीजें समान लगती हैं, पर जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो इसलिए फिर गहन कहते चिंतन करना पड़ता है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमें जो ये नाम मिला है, ये सोचो एक एक ऐसा अनमोल मोती हाथ में आ गया है जो भव सागर पे बैठ के पार कर देगा। इसलिए जितना शुद्ध होके हमारा हरि नाम होगा, उतना ही हमारे हृदय से सारी चीजें, अपनी लेयर्स अपने आप ही सब सब चीजें हो जाएंगी, सब अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि नाम ही चिंतामणि है, रस विग्रह है,
नाम में ही सब कुछ समाहित है। चित्त का शोधन भी हो जाए, हरि कथा भी समझ आएगी, सब कुछ मिल जाएगा, और नाम ही हमें कृष्ण भक्ति वहां तक लेकर जाएगा। मतलब बृहद भागवतम में के तो गोलोक धाम का पढ़ रहे हैं, तो गोलोक धाम का जब सुनते ना तो है लगता है कि सच में कब जाएंगे अपने अपने घर। संसार वाकई इतना दावानल दिखाई देता है कि मतलब तितर बितर है चीजें। कहाँ प्रेम का स्वरूप जो है अमृतमय होता है। दो व्यक्ति के बीच में जहाँ प्रेम है, तो अगर प्रेम है तो सारी सुख समृद्धि सब कुछ है। लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब ने इंसान को इतना जला रखा है कि प्रेम की जगह ही नहीं रह गई है, सिर्फ बातों और शब्दों में ही रह गया है। तो ये कहते हैं ना, स्व सुख की वासना ने सारी नेगेटिविटी को हमारे चारों तरफ बैठा दिया है। जो एक मासूम सा प्रेम का जो है ना, जो सबको खिला सकता है, वो उसी को ही दबा दिया। इतना, इतनी लेयर्स में दबा दिया कि उसको ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। और प्रेम अगर कोई जताए भी तो लगता है कि क्या क्या ढोंग है ये, क्योंकि उसकी सुगंध ही नहीं ले पाते। प्यार को हम अनुभव ही नहीं कर पाते कि प्रेम है क्या, क्या होता है। प्रेम की सुगंध ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी मतलब ज्वाला इतनी होती है, अग्नि इतनी होती है कि जो अंदर की जो खुशबू है वो अंदर दब जाती है। इसलिए नहीं तो प्यार, प्रेम जो है बहुत ही सुगंधित है, खुद भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। जैसे उदाहरण के लिए गुलाब का फूल ले लो। गुलाब का फूल जहां पर भी लगा दो कि वो अपनी सुगंध पूरे घर कमरे में फैला देगा। उसको तुम्हें मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गुलाब का फूल हूँ। तो प्रेम भी ऐसे ही है। तो जहाँ पे शुद्ध प्रेम है, वहां की सुगंध ऐसी होती है कि वहां के वातावरण को मधुमेह बना देता है। लेकिन अपने ही सुख सुख की वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब चीजें इतना ज्यादा होते हैं कि उस खुशबू को दबा देती हैं। तो ऐसी इन सब चीजों को भी जो भेद सके संसार की, और जो यहाँ के जो भी हमारी आंखों के सामने जो अंधकार है उसको कोई दूर कर पाए, तो वो केवल क्या है, शुद्ध। जैसे पूरा गहन अंधकार होता है ना रात में, कितना कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सूर्य की लालिमा आती है एक रहे तो क्या है, अंधेरा छटने लग जाता है। संसार रूपी अंधेरे को छाटने के लिए गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो किरण आती है, जो शुद्ध वैष्णव के द्वारा जो प्रदत्त किरण है, वो सारे अंधकार को नाश कर देती है। फिर जहां पर जो वस्तु होती है ना, सब दिखाई देने लग जाता है। मानो एक कमरा है और खूब अंधेरा है, उसमें कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी हुई है पता ही नहीं है। कभी इससे ठोकर खा रहे हैं, कभी उससे ठोकर खा रहे हैं, कभी किसी का सहारा ले रहे हैं, कभी किसी के, अंधे बन के चल रहे हैं। तो संसार कुआं बिल्कुल ऐसे ही गुप्त अंधेरा है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे को सहारा ढूंढते रहते हैं, और एक दूसरे को ठोकर, पैर से ठोकर मारते रहते हैं, क्योंकि दिखाई तो देता कुछ नहीं है, क्या क्या है क्या नहीं अंदर। लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, कमरे में जब उजाला आ जाता है, तो हर एक चीज दिखाई देने लग जाती है। ऐसे ही जब शुद्ध साधु संघ के द्वारा ज्ञान रूपी शलाखा से जब हम वो अंजन लगता है, प्रेम रूपी जब अंजन हमारी आंखों पे लगता है, तब जो है ये संसार दिखाई देता है। कौन सी वस्तु कहाँ पर है, क्या चीज है, क्या कारण है, क्या नहीं है, सब क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। तो ये संसार दावानल कैसा है, तब दिखाई देता है, तब समझ में आती हैं चीजें। तब लगता है कि वो हम कहाँ थे और कहाँ पड़े हुए हैं, तब सारी चीजें। और मृत्यु तो निश्चित है, किसी भी समय आ सकती है। तो यहाँ पे हम कितने समय के लिए हैं, नहीं पता, है ना। तो इसी तरह से इन सब चीजों को, इनके बीच में भी जिस जिस ज्वाला में जल रहे हैं, वहां भी अगर कोई चांदनी की चांदनी की जो कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा की जो किरणें वो आनंद प्रदान करती हैं, तो अगर झुलसते हुए को अगर कोई थोड़ा सा भी शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं, तो वो भगवती कथाएं हैं। क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। भगवान हमेशा जोड़ने का, मिलाने का, प्रसन्न करने का, आनंद ही प्रदान करते हैं। लेकिन उनको हम कारण बना लेते हैं अपने दुख का, है ना।
तो वो तो सत्य चित आनंद स्वरूप है। अमृत तो अमृत ही होता है, उसको चाहे हम जहर समझे या जो मर्जी समझे। तो यहाँ पे, और जब उसे चाहे कहते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा जब कहीं पर भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता है ना, तब क्या करते हैं हम? तब भगवान को स्मरण करते हैं कि नहीं करते? करते ही है। जहाँ पे डॉक्टर फेल हो जाए, दुनिया फेल हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पे एक उम्मीद जागती है भगवान की। तो जब हम टूटकर ही भगवान को क्यों याद करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि टूटकर ही क्यों भगवान को, जब कि जब पूरी दुनिया छोड़ दे तब उसका हाथ थामे। दुनिया के साथ क्यों नहीं? जब सबको थामा है तो उनको भी थाम लो। तो बस यही कहते, यही चीज। हरे कृष्णा। हाँ। तो जो चीज है, तो वो उस टाइम पे जब हम थाम के चलते हैं, तो जो कहते हैं ना, संसार दावा नल में झुलसती हुई, जो कहते हैं हृदय को जो तृप्त कर दे, वो भगवती कथा है। क्योंकि भगवान क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप है। वही जब हमारा, क्योंकि शरीर को तो हम देख लेते हैं, आत्मा को खुराक नहीं दे पाते। लेकिन जब आत्मा प्रसिद्धि, वो है ना, कहते कि सदा सेव्य करके एक श्लोक है कि, और वो एक और है श्लोक जिसमें कहते हैं यह आत्मा संप्रसिद्धि, यानी भगवान की कथाओं को श्रवण करके जब हमारी आत्मा जब तृप्त होने लग जाती है, तो आत्मा का सौंदर्य शरीर पे छलकता है, और शरीर का सौंदर्य फिर बाहर प्रकाशित होता है। तब हम जब कहते हैं कि इसका ऑरा कितना अच्छा है, कि ना चाहते हुए भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाके मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके माधुर्यमय को देखकर, मतलब चाहे जितनी आग लगी हो, एकदम शीतलता आ जाती है। क्योंकि जब आत्मा से होती हुई जब वो सुगंध शरीर को पार करती है, वो चित जो, क्योंकि आत्मा भी क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप है। जब उसको खुराक मिलती है, जब उसकी चमक आती है, तो शरीर पे चमक आती है। वही चमक जब आती है, तब फिर हम दूसरा, हमें वो क्या, वो करता है। तो जो ऐसे ही मतलब शुद्ध भक्तों के दर्शन करके सामने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये साधु महिमा बताई। तो जिनके हृदय में भगवान जो है किलकारियां भरते हो, जिनके हृदय में रहकर वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, भक्तों की एक, मतलब केवल जो है सारी भगवत्ता जो प्रकाशित कहाँ पे हुई है? गोलोक धाम में। अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ। कहते हैं कि चाहे तुम अयोध्या धाम ले लो, कोई भी धाम ले लो, द्वारिका ले लो, मथुरा ले लो, सारे, लेकिन जो परम प्रकाष्ठा जो प्रदर्शित हुई है, वो गोलोक धाम में हुई है। गोलोक धाम में, यहाँ पे मथुरा में ऐश्वर्य है, द्वारिका में ऐश्वर्य है, सब जगह ऐश्वर्य है, वैकुंठ में उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य है। लेकिन सबसे ज्यादा ऐश्वर्य पता है कहाँ पर है? गोलोक धाम में है। गोलोक धाम की विशेषता ही ये है कि वहां पे परम ऐश्वर्य होने पर भी माधुर्य से ढका हुआ है। यही वहां के सबसे ज्यादा विशेषता है। और वहां पे कृष्ण के अंदर जितना भी माधुर्य है, उसकी अंतिम सीमा गोलोक धाम में प्रकाशित है ब्रजवासियों के सामने। क्योंकि जितना उनका माधुर्य है, जितना उनका वात्सल्य है, जितना वो किसी के ऊपर करुणा करते, जो अंतिम सीमा जाके खत्म होती है, वो गोलोक धाम में है। और परम ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य दिखाते हैं? छोटा सा उदाहरण देख लो। छोटे से बालक है कृष्ण, है ना, और उनकी कमर कितनी है? इतनी सी है, पतली सी, और उनको मैया बांध रही है, और छड़ी देख के कृष्ण डर रहे हैं। कहाँ त्रिलोकी भवन, कि अगर आंख भी उठा दें तो पूरा कह तहस नहस हो जाए सब कुछ। लेकिन कृष्ण की एक मैया की एक नजर देके व्यतीत हो रहे, सतांक नेत्रम, है ना, दामोदर अष्टकम में हम करते हैं। तो उनके आज के बड़े बड़े आंसू जो है गिर रहे हैं, छड़ी से डर रहे हैं। ये क्या है? कृष्ण का माधुर्य है, चरम सीमा पर है। कितने बड़े भगवान, मतलब एक लकड़ी डंडी से डरेंगे? मैया से डर रहे हैं बैठ के, है कि मैया मुझे मारेगी। वो तो दुनिया को कहां से कहां पहुंचाने वाले मैया की छड़ी को देख कर डरे। ये कृष्ण के जो बचपन का एक एक्सट्रीम लेवल पे माधुर्य है, कि देख के डर रहे हैं और मैया को देख के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये क्या है? ये इनका माधुर्य है। मैया जब उनको बांधने के लिए इतनी सी कमर में संसार भर की रस्सियां लग गई, ये ऐश्वर्य है।
अगर साधारण बालक हो तो वो बंध जाता, तो फिर लीला ही क्या होती, तभी तो ये लीला है। तो यहाँ पे अब क्या है, लौकिक बंधुवत है। लौकिक जो जैसे संसार में मैया और कृष्ण का जो पुत्र का वात्सल्य भाव है यहाँ पर, तो यहाँ पे उसकी मधुरिमा ही यही है कि लौकिक बंधुवत है, कि मैया जो है कृष्ण को ये क्या पुत्र भी समझ रहे हैं। जैसा आश्रय वैसे जो है वो बन जाते हैं। कहते हैं कि विषय भी आश्रय को देख के परिवर्तित हो जाते हैं, सामने वाला जैसा चाहता है वैसे बन जाते हैं। अब सामने कौन है, वात्सल्य भाव के हैं, तो मैया बड़ी हो गई क्योंकि माता बड़ी हो गई और पुत्र भगवान छोटे हो गए। मैया कह रही है मैं बड़ी हूँ, मेरा लाला तो बिना मेरे खिलाए खाएगा नहीं, मेरे पियाए पिएगा नहीं। तो कृष्ण भी कहते हैं हाँ भैया, मैं तो तुम्हारे बिना खाऊंगा नहीं और तुम्हारे बिना पीऊंगा भी नहीं। तो ये माधुर्य की एक्सट्रीम लेवल होगी कि कहाँ इतने बड़े भगवान और छोटे से बन गए। और ऐश्वर्य देखो, मैया रस्सी बांधती जा रही है, बांधती जा रही है, इतनी सी कमर बंधने में नहीं आ रही, कितना बड़ा ऐश्वर्य। जरा सी ठोकर से गिर गई। लेकिन कहीं पर भी इन सब चीजों को देख के मैया के प्रेम में वात्सल्य नहीं आया। म्यूट करिए उषा दीदी, उमा दीदी। तो उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य देख के भी उनका प्रेम शिथिल नहीं हुआ। देवकी मैया के सामने जब अपने ऐश्वर्य प्रकट किया तो कह रहे अरे ये तो मेरे पुत्र, कहते हैं कि पुत्र, पुत्र जो मैं अपना पुत्र समझती हूँ। या कहते अपने सखा के सामने, अर्जुन के सामने अपना जब विराट रूप किया तो कह रहे कृष्ण मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो तुम्हें अपना सखा समझा, है ना। तो मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको अपना सखा समझ के, और मैंने आप ऐसे ही सो जाता था, एक थाली में खाता था, कहाँ तुम कैसे हो। तो वो ऐश्वर्य देख के उनका भाव जो है शिथिल हो गया। लेकिन ब्रज में इतना ऐश्वर्य दिखाते हैं कृष्ण, लेकिन सब माधुर्य से ढक जाता है। तो चरम सीमा और भी ज्यादा प्रकाष्ठा कहाँ पर आ जाती है, अभी ऐसी माधुर्य लीलाएं करते करते जो है सखाओं के साथ, देखो कितनी माधुर्यमय लीलाएं करते हैं, जहां पे बराबर का लेवल, कृष्ण के बराबर कोई हो सकता है, असमोर्थ है। उनके हम तत्व सिद्धांत में पढ़ते हैं कि ना तो उनके कोई बराबर है, ना कोई आ सकता है, और ना कोई है। कोई भी कृष्ण के लेवल के बराबर नहीं आ सकता। लेकिन सखा ब्रज प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण क्या है, छोटे बन के इक्वल लेवल पे आ गए। ये माधुर्य जो इतने बड़े हैं, वो भक्त के वशीभूत होके कृष्ण, क्योंकि भक्त उनको क्या समझ रही है, मेरा सखा है, तो कृष्ण कह रहे मैं तुम्हारा सखा बन जाता हूँ। तो वो और अपनी अधिक आधिपत्य छोड़कर कहाँ पे किस लेवल पे आ गए, अपने। यही तुम संसार में देख लो, अगर प्रेम के लिए झुकना पड़े तो कौन है, भगवान से ज्यादा कौन झुक रहा है बताओ। जिसका आधिपत्य पूरा सब कुछ है, उसके जिसके इशारे पे पूरी दुनिया नाचती है, सारा सब कुछ करे, उनका संग करना कितना दुर्लभ पाना। और वो भक्त के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को नीचा कर लेते हैं। और हम प्रेम में नीचे गिरने से डरते हैं, किसी को अपनाने से डरते हैं, एज इट इज जो कोई है उसको छुपने को करते हैं, किसी के प्रेम की कदर ही नहीं करते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। तो क्या, भक्त समझ रहा है कि कृष्ण तुम तो मेरे सखा हो, कृष्ण कहते बिल्कुल मैं तुम्हारा सखा हूं। तो जब कन्हैया के लदने की बारी आती है, तो सखा कहते हैं पहले तो कहीं कन्हैया लद लिए, उसके बाद खुद की जब बारी आई तो भागने लग जाते हैं। तो कहते सखा कहते हैं कि तू क्या अपने आप को बड़ा समझता है, तू, हम तेरे ऊपर लदेंगे। भगवान के ऊपर कौन सवारी कर सकता है बताओ भला, कोई सोच सकता है। लेकिन एक प्रेमी भक्त ही ऐसे सोच सकता है, क्योंकि प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। और दूसरा, जिससे प्रेम है उसका हृदय कितना बड़ा है कि वो अपने प्रेम के बीच में किसी और को आने नहीं देते। भक्त और भगवान की वात्सलता ही यहाँ पे, तभी वो भक्त वात्सल्य कहलाते हैं, भगवत भक्त कहलाते हैं। उनके उनका माधुर्य ही यही है, एक्सट्रीम लेवल पर है, कि जैसा प्रेम वैसा अपने आप को बना लेते हैं। उससे बढ़कर फिर वात्सल्य भाव में आ जाता है कि छा छोटे से और छोटे बन गए। यहाँ पे तो बराबर का लेवल है, वात्सल्य भाव में तो भगवान छोटे हो गए, भक्त बड़े हो गए। भक्त कहते हैं कि भैया मेरे कृष्ण को तो ठंड लगेगी, तो कृष्ण तो कांपने लग जाते हैं। उनके मेरे मेरे कन्हैया को तो उनको भूख लग जाती है, चारों तरफ उछल कूद मचाते रहते हैं, मटकियां फोड़ देते हैं, इधर का माखन उधर का माखन, सब कुछ।
तहस तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उनको उनके भक्तों को ये चाहिए। तो जैसा भक्त चाहते हैं कृष्ण वैसी लीला करते हैं। पर उससे भी बढ़कर फिर कहाँ पे माधुर्य में जाके देखो कि जहां किसी का सर नहीं झुकता है, और स्त्री के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो त्रिलोकीनाथ जो प्रेम रस लीला में डूबे हुए, प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं स्मर गरल खंडनम। उनकी भगवत्ता जाके कहाँ पे जाके समाप्त हुई, जब राधा रानी को सिंहासन पे बिठा के उनके चरणों पे अपने मस्तक को रख रहे हैं। गीत गोविंद में जहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो प्रेम के वशीकृत जो चीज दिखाई है कि वहां पर, कि जिसके आगे पूरी दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर झुकता है, वो जाके कहाँ पे एक कहते कि अपनी प्रेमिका के चरणों पे जाके अपने अपने सर को झुका रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, एक प्रेम का एक लेवल, इसको क्या ही कहेंगे, क्योंकि जड़ जगत में ये सब देखने को नहीं मिलता। और ये वशीकृत प्रेम है, ये नहीं कि अपना मान सम्मान या किसी और चीज से अपना काम चलाने के लिए चरणों पे पड़ रहे हैं, नहीं। ये वशीकृता का प्रेम है, पराकाष्ठा है अपने प्रेम को सर्वत्र ऊपर रखने का, कि प्रेम से बढ़कर कहीं कुछ नहीं। तभी वो आया स्मर गलर खंडनम मम शिरसी मंडनम, कि जहां पे कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों में अपने मस्तक को रख के बंसी भी रख देते हैं उनके मान खंडित उनको मनाने के लिए। तो ये प्रेम की, ऐसे प्रेम की दुर्लभ वस्तु, वो प्रेम का एक कण इस संसार में भटक रहा है, उसकी छाया है यहाँ पे क्या है, कृष्ण प्रीत, कृष्ण इंद्रिय वांछा है वहां पर। प्रेम क्या है, जिससे प्रेम करते हैं उसको सुख कर बनाते हैं। तो इसलिए प्रेम का विकृत यहाँ पर क्या आ गया, स्वसुख। तो स्वसुख के कारण जो है प्रेम विकृत हो गया, और जो प्रेम के जो अपनी चरम जो एक मधुरता है वो घुल के खत्म हो गई, स्वार्थ ने उसको ढक दिया। तो इसलिए प्यार यहाँ पे प्रेम जो है नजर ही नहीं आता है, यदा कदा कहीं पे नजर आए तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा शुद्ध प्रेम हृदय में लेकर जब हम समझते हैं, तब हमारी आत्मा को जो आनंद प्रदान होता है, तब लगता है कि जो भटका हुआ जो जीव है उसको अपने घर की याद आती है, कि ऐसा घर ऐसा जन्म, कि बहुत, इसको बोलते हैं मोक्ष, यानी अपने स्वरूप में सिद्ध होना ही मोक्ष कहलाता है। लेकिन अलग अलग जो कर्मी लोग मोक्ष की परिभाषा अलग देंगे, योगी लोग अलग देंगे, भक्ति योग जो भक्ति करते हैं उनकी अलग होती है। लेकिन जो एक्चुअल, क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति से बढ़कर कोई और वो ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है। पूर्ण रूप में यदि किसी को प्राप्त करना है, वो भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, तो भक्ति के अलावा, क्योंकि भक्ति में ही वो शक्ति है जो उसको वशीभूत कर सकती है, भगवान को वशीभूत कर सकती है। बाकी सब में भगवान सबको वशीभूत करते हैं, अपने इशारे पे नचाते हैं। उससे पहले तो भगवान की माया नचाती है, माया ने ही नचा के रखा। तो जो भगवान को जो वशीभूत कर सके, वो केवल भक्ति में ही शक्ति है। तो इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है ब्रजवासी। अपने प्रेम के वशीभूत करके कृष्ण को कैसे नचाया, छचिया पर छाछ पे कृष्ण दियो नचाए। तो छोटे से चुल्लू भर के छाछ के उसमें जो है पूरे उनको नचा रहे हैं। तो इस तरह से जो भक्ति में जो शक्ति है, तो वो भी शुद्ध प्रेम का है, क्योंकि भगवान के पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, कि तुम सोना चांदी हीरे मोती, लक्ष्मी तो उनके चरण ही दबाती है। ऐश्वर्य, जिनसे ऐश्वर्य आता है, जिनसे लक्ष्मी धन आता है, वो तो उनकी पत्नी है। हम उनको क्या देंगे भगवान को? भगवान को जो दे सकते हैं, अपना शुद्ध चित्त, अपना मन, अपने भाव, अपना प्रेम। तो वो केवल प्रेम ही, मन मना भाव, केवल तू अपना मन दे दे। तो शुद्ध प्रेम, उनको प्रेम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ज्यादा कुछ रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो छोटे से भी रीझ जाते हैं। लेकिन प्रेम से, जो कुछ भी दो प्रेम से दो।
तो वो जब हम प्रेम से उस चीज को ग्रहण करते हैं, तब वो जो है हमारे हृदय में सब चीजें आ जाती हैं। तो भगवान को रिझाना और मनाना बहुत आसान है। तो जब हम इस जब ऐसी भक्ति, यानी जब हम लोग श्रवण करते हैं, साधु संत के हृदय में जो भक्ति लहरियां उठती हैं शुद्ध प्रेम के कारण, तो जब वो अपने मुख से उन कथाओं को हमें श्रवण कराते हैं, तो कानों के द्वारा जब वो हरि कथा हमारे हृदय में जब प्रवेश करती है, तो हमारे चित्त को वो शुद्ध कर देती है। जैसे वो टीवी में दिखाते हैं ना, एक टैबलेट, गंदा सा पानी हो तो उसके अंदर टैबलेट डालो, पूरा क्लीन कर देता है। तो उसी तरह से ये हरि कथा शुद्ध वैष्णव के मुख से जब निसर्ग होके हमारे हृदय में जब प्रवेश करती है, तो हमारे जितने भी अनर्थग्रस्त पाप है वो सब दूर हो जाता है। तब हृदय द्रवित होने लग जाता है, तब हमें रसास्वादन होने लग जाता है। तो ये संतों की महिमा बताई है। तो ऐसी ही जब लीलाओं कथाओं को जब हम श्रवण करते हैं, तब धीरे 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 हमारा जो चित्त है वो द्रवित होने लग जाता है। तो यहीं पर हम जो चैतन्य चरितामृत में इतने गंभीर भावों को जहाँ पे हम श्रवण कर रहे हैं कि प्रेम कैसा है, यहाँ पे भी अभी तो अंतरलीला का ही कहाँ, अभी अब शिक्षाएं कितनी भरी पड़ी हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में अंतलीला को दे दिया गया, जहाँ पे उस प्रेम के बारे में श्रवण कर रहे जो हमारी अंतिम लक्ष्य है। एक तरह से देखा जाए, हम श्रद्धा पे बैठकर प्रेम की बात को श्रवण कर रहे हैं। बीच के जितने सोपान है, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तो वो सब बीच में है। श्रद्धा पे बैठ के हम क्या श्रवण कर रहे हैं? प्रेम की बात को। तो ये भी दुर्लभ वस्तु है। तो जितना भी श्रद्धा के ऊपर बैठ के हम प्रेम की वस्तु को जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इतना श्रवण जो है शायद उस बेस को बना देगा कि उसकी जो फिर उनकी जो नींव बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो शायद हम उस चीज को धारण कर पाए, है ना। तो महाप्रभु यहाँ पे राधा रानी के भावों का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनसे अपने हृदय की बात किसी को नहीं कह सकते, ना माता को ना पिता को, तो किससे कह सकते हैं? अपनी सखियों से। तो यहाँ पे राधा रानी के हृदय में जो बीत रही है कि कृष्ण चले गए हैं, जो विरह की अग्नि में जो वो जल रही हैं, तो उनको अपने हृदय की बात बताने के लिए कोई दिख नहीं रहा। तो उनके सामने क्या है? अपनी सखियां हैं। तो वहां पे सखियों से राधा रानी जो है ललिता विशाखा आदि से मिलकर अपने हृदय के भाव को, अपने हृदय के घावों को उघाड़ रही हैं, और उनको उघाड़ते हुए कहती हैं कि कृष्ण जो है देखो हमें छोड़ के चले गए। ये कैसा प्रेम है कि ये कैसे हो सकता है कि वो चले गए और हमारी सुध ही नहीं ले रहे हैं, और ये तो, और उसमें तड़प रहे हैं, और फिर भी तड़पन के बाद भी उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं। ये प्रेम की यहाँ पे प्रकाष्ठा दिखाई गई। संसार के प्रेम देख लो, जो आंखों से गया, दूर गया, हमेशा के लिए गया। 1-2 महीने के लिए गया तो दूर हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे गया तो प्यार भी सब खत्म, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, रिश्ता ही खत्म हो जाता है दूर जाते ही। लेकिन यहाँ पे देख लो, गए तो गए, उनकी हर एक याद इतना है कि चाहे वो तोड़ दें, चाहे वो मरोड़ दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन फिर भी उन्हीं की याद में ही तड़प रही है। तो बल्कि अभी हम लोगों ने कल श्रवण किया था क्लास में कि राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं कि कृष्ण जो है छोड़ के चले गए हैं, तो जब वो छोड़ के चले गए तो हम भी भूल जाते हैं। पर क्या करूं सखी, मैं चाहती हूँ कि मैं भूल जाऊं फिर, लेकिन ये प्रेम जो है भूलने नहीं देता। ये प्रेम जो है भूलने नहीं देता है। दिल करता है कि मैं भूल जाऊं, जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं मैं वैसे ही करूं, लेकिन ये क्या करूं सखी कि प्रेम कुछ ऐसा है कि विपरीत, उनके विपरीत तो कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है। तो इतना हृदय के घाव जो भर जाते हैं, तो कहते हैं कि भावों को हृदय गम करके महाप्रभु अपने आप को रगड़ रहे हैं। जो महाप्रभु भावों में आकर किसी भी पर्वत को देख के गोवर्धन समझ लेते हैं, समुद्र को देख के यमुना जी समझ लेते हैं, तो आज उनके सामने अपने हृदय के जब भावों को उघाड़ रहे हैं राधा रानी के भावों में, तो राय रामानंद को विशाखा और स्वरूप दामोदर जी को ललिता के रूप में देख रहे हैं। तो मानो अपने हृदय की बात करते हुए ललिता विशाखा से करते हुए एक श्लोक उन्होंने पढ़ दिया। पेज नंबर है 60, बयान नंबर 36।
जगन्नाथ नाटक में ये इस वाले श्लोक को लिया गया है, जिसमें कहे यदा यातो देवान मधुरी परसो लोचन पथम तदास्माकं चेतो मदहनतेकनाहतं भूत पुनर्जात्रेषडमपि दृशोरेति पदवीं विधास्याम अस्ति अखिल घटिका रत्न खंचिता। अब इसमें देखो, यादो यदा यातो है, कह रहे मेरे भाग्य से श्री कृष्ण के रूप का मेरे नयनों के द्वारा दर्शन होने पर मेरा चित्त दर्शन सौभाग्य के अभिमान के द्वारा घायल होने पर आनंद नामक किसी तत्व के द्वारा अपहरण कर लिया गया, इसलिए मैं मन भर कर जो है उस रूप सुंदर को देख नहीं पाई। और यदि जब पुण्य वह कृष्ण रूप देख पाऊंगी तब उस समय उस क्षण को उस पल को बहुत रत्नों से अलंकित करूंगी। कितना गंभीर भाव लिया गया है। फिर भी हमारी बुद्धि इसको कितना समझ पाएगी, ये तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा ही समझ पाए, बता ही पाएगी। हाँ? देखो यहाँ पे राधा रानी क्या कह रही है, कह रही है मेरे भाग्य से कृष्ण रूप का मेरे नयनों ने दर्शन किया, दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत पुण्य कहीं इकट्ठे होते हैं तब जाके कहीं कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या है, राधा रानी कह रही मेरे भाग्य से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन। तो अभी रूप का दर्शन तो अभी ये तो बहुत ही ऊंचा भाव है, जहाँ पे राधा रानी अपने अपने भावों में बह रही कि अहो मेरा भाग्य कि कृष्ण के रूप का दर्शन हर किसी को नहीं होता, लेकिन अहो मेरा भाग्य, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे जो है नेत्रों ने कृष्ण के रूप का दर्शन कर लिया। मेरे कृष्ण के रूप का मेरे नयनों के द्वारा दर्शन होने पर, लेकिन जैसे ही मैंने दर्शन किया और मेरा जो चित्त है दर्शन के सौभाग्य से के अभिमान कि मेरा जो चित्त है जैसे ही दर्शन किया जो आनंद की एक अनुभूति हुई, तो उस आनंद के कहते कि उस आनंद ने मेरा जो है मेरा जिस चित्त को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। उस आनंद में इतना भाव विभोर हो गई कि आंखें जो है भर आई। तो वो भर आने के कारण भी जो है कृष्ण के रूप का दर्शन चला गया। तो क्या है, कह रहे मेरे चित्त को जो आनंद प्राप्त कर, जो आनंद आया, उस आनंद ने मेरे आंखों के सामने जो अश्रु ला दिए, उसके द्वारा मेरे चित्त जो है अपहरण हो गया, तो मैं उस रूप का दर्शन नहीं कर पाई। इसलिए मैं मन भर के उस रूप सौंदर्य को देख नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही मैंने इन नेत्रों ने कृष्ण का दर्शन किया, उस रूप सौंदर्य से के द्वारा जो मेरा चित्त द्रवित होकर उसमें से जो आनंद प्रकट हुआ, और उस आनंद के प्रकट होने पर जो मेरे नेत्र भर आए और वो अश्रु से पूरित होने के कारण मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। कह रहे हैं कि मेरा जो मुझे सौभाग्य मिला था वो चला गया। तो ये क्या प्रेम रस है, क्या ऐसी उन्मत्ता है, ये कैसा प्रेम का आनंद है जो आंखों में भर के आ जाए द्रवित होने पर, और फिर उनके मतलब उनके रूप का पान करके भी प्यासा रह जाए। ये अद्भुत प्रेम की चमत्कारिकता है जो हमारे स्पर्श से, हमारे मतलब अनुभव से कोसों दूर है। संसार का ही प्रेम नहीं समझ आता तो ये कहाँ से समझ आएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि उस मैं रूप सुंदर को देख नहीं पाई, हलाहल जैसे मच गया। यदि फिर कह रही कि पुण्य दोबारा कृष्ण स्वरूप को अगर मैं देख पाऊं, तो कह रहे मैं उस समय को यानी उस क्षण को, जिस जिस क्षण में कृष्ण का दर्शन कर रही है, मैं बहुत से रत्नों से अलंकृत करूंगी कि अपना सर्वस्व देकर जो है मैं उस रूप सौंदर्य के उस पल क्षण को जो है मैं खरीद लूंगी। तो इन भावों का रसास्वादन कर रहे हैं कृष्ण, क्या चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रही है अपनी सखियों से, और महाप्रभु बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर और रायनामनंद से कि मैं बड़े सौभाग्य से तो कृष्ण का दर्शन हुआ था, लेकिन ये आनंद रूपी अश्रु मेरी आंखों में प्रवाहित हो गए और मेरे मेरे उस चीज को ढक दिया।
में तो मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया। तो अब दोबारा से पता नहीं कब वो पल आए कि जब वो दर्शन होगा तो मैं उसको मतलब अन्य अन्य रत्नों से मैं अलंकृत करूंगी। ये तो हो गया बहुत ऊपर के लेवल के प्रेम का, जहां पर प्रेम ही नहीं है तो इसको क्या ही अनुभव कर पाएंगे। अब साधक अवस्था में आ जाओ। साधक अवस्था में बड़े बड़े पुण्य पुण्य भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, अनेक अनेक शास्त्रों में इस चीज का प्रमाण दिया गया है कि कोटि कोटि जन्मों के बाद पता नहीं कौन सी सुकृति, कैसे हेतु की कृपा, वैष्णव की कृपा, भक्तों की कृपा, कोटि कोटि जन्मों के बाद जब सुकृतियां उदित होती हैं तब जाके कहीं कृष्ण भक्ति कहते फलीभूत होती है। नहीं तो कृष्ण भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कृष्ण की जिनके ऊपर विशेष कृपा हो, विशेष कृपा जिनके ऊपर होती है, तो उनको भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि तब क्या है, कृष्ण जो है वो अपने आप को कौन बेचेगा, उनको पता है इनकी चाकरी कौन करेगा, चाकरी करने से ही तो सभी डरते हैं, सेवा करने से डरते हैं। कृष्ण भी विशेष विशेष लोगों को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं, जिनके साथ उनका आत्मीयता का भाव जुड़ता है, जिनसे वो सेवा लेना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, सुनने में आता कि अगर कृष्ण की भक्ति हमें भा रही है, इसका मतलब हम कृष्ण को पहले भा चुके हैं। अब हमारी भारी वो हमें खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हमें कभी आनंद आता है, कभी मन विचलित हो जाता है, कभी तो बड़ा हरि नाम करने का मन करेगा, कभी कहते चलो यार ऐसी इतने में ही जिंदगी चलती रहे। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कच, कभी बड़ा आनंद, कभी कुछ कभी कुछ, ये जो थोड़ा 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 रस चखाते रहते हैं। तो वो क्या है, ग्लिम्स। जैसे बिजली चमकती है ना, अंधेरे में कुछ दिखाई दिया तो फिर लगता है अरे यहाँ पर कुछ है, फिर हम खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। फिर अंधेरा अंधेरा लगता है कुछ नहीं है, भक्ति में कुछ नहीं रखा, ना आनंद आ रहा है ना कुछ हो रहा है, बेकार में जो जीवन थोड़ा सा जी रहे हैं वो भी है। फिर जब थोड़ी सी एक बिजली चमकती है, फिर कुछ हल्का सा महसूस होता है, अरे नहीं कुछ तो है नाम में, कुछ तो है कृष्ण भक्ति में, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो बिजली कौंधना जो होता है, ये बीच बीच के अनुभव है, ये कृष्ण की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, जिसमें कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ अनुभव होता है, तो वो हृदय में वो कुछ कुछ होने लग जाता है। तो फिर भक्त कहता है नहीं, अरे मैं इतने टाइम से हरे मैं हरि नाम करूंगी, जरूर मुझे अनुभव होगा एक ना। फिर धीरे धीरे जब वो श्रद्धा दृढ़ता में बदल जाती है, फिर वो निष्ठा में बदल जाती है, फिर वो रुचि में बदल जाती है, तब जो है अपने आप फटाफट फिर तो प्रेम के सोपान बहुत जल्दी आ जाते हैं। रुचि तक में ही बस समय जो है, निष्ठा तक में ही परेशानियां झेलते हैं। तो कह रहे बड़े भाग्य, बहुत बहुत सौभाग्य से हमें कृष्ण भक्ति जो है प्राप्त होती है। और यदि अब बड़े बड़े सौभाग्य के कारण हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न आ गए कि ये, और वो हमें फिर भक्ति ने, जैसे यहाँ पे रूप का दर्शन नहीं करने दे रहे, अश्रु आ गए बीच में तो रूप का दर्शन नहीं हो पा रहा। हमारे पास इतने अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दुनिया भर की सारी चीजें आ जाती हैं कृष्ण के भक्ति में बाधा डालने के लिए। तो फिर क्या है, तो अब उन बाधाओं से जो घिर के और अपने आप को फिर हम क्या करते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, छूट गया भाई, नहीं हो रहा, छूट गया। लेकिन जिनकी वो आस कि भगवान मैं इन बाधाओं को सह रही हूं, करते सहते 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 फिर शायद एक रूप कभी ऐसा आए, मुझे वो वक्त मिले कि मैं पूर्ण रूप से भक्ति करने का अगर मुझे वो पल मिलेगा, तो मैं उस पल का सदुपयोग करके मैं उस चीज से निकल जाऊंगी। कि रत्नों से जड़ित होके, तो रत्नों यहाँ पे जो, तो यहाँ पे राधा रानी जो रत्नों से जड़ित को सजाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या है, मैं उस पल का इंतजार करूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि वाकई मैं कृष्ण भक्ति कर पाऊं, तो मैं अनेक अनेक प्रकार के अलंकृत रत्नों से जड़ित करके उसका मैं स्वागत करूंगी उस पल का। इसका मतलब मैं अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा समझ सब अपना सर्वस्व देकर उस एक अनमोल पल को मैं खरीद लूंगी जब मैं भगवान की हो जाऊं। समझ में आ रही है बात, या सर के ऊपर से जा रही है? हरे कृष्ण दीदी, इस लाइन को जो भी आपने पढ़ी है ना, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज।
पढ़ा तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं, अभी तो ये मैं अंदर ही अंदर से जो चलिए निकल रहा है सो बोल रही हूँ। अंदर ही अंदर से जो भी आपने बोला उससे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये इंद्रियों से ये वाली बात ये समझ नहीं पाए, मतलब देखो इसकी कहने का गूढ़ता नहीं समझ पाए। देखो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, कि कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है, और ये वस्तु जब हमें मिल रही है तो अपना सर्वस्व दे के जो है इसमें लग जाना चाहिए। यथा स्थान है, इसके साथ क्या है, यथा स्थान है। क्योंकि यथा स्थाने पे रहकर अगर जलोगे भुनोगे नहीं ना, तड़पोगे नहीं, तो कहते ना, अग्नि है, मान लो मैं जहां पे बैठी हूँ कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है, अनर्थ है, ला लाभ मान प्रतिष्ठा सब कुछ भरा पड़ा है, अनर्थ करा, पाप से भरी हुई उसमें बैठी हुई। भक्ति क्या है, प्रेम रूपी भक्ति क्या है, अग्नि के समान है। जब ये जल जाएगी तो रास्ता अपने आप क्लियर। तो यथा स्थाने का तात्पर्य जहां पर है वहीं पर ही रह के भजन करो, और इतनी उत्कंठा के साथ कि भगवान खुद वो उस अग्नि को प्रज्वलित करने पे मजबूर हो जाए कि रास्ते अपने आप बन जाए। तो दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, बस 1 मिनट के लिए, तो अब हम जैसे घर में बैठे हैं, हम धाम नहीं जा पा रहे, पुरुषोत्तम मास में हम धाम नहीं जा पाए, घर में ही बैठ के कर रहे हैं, तो क्या हमारी भक्ति उतनी सफल उस लेवल मतलब उतनी कॉम्पिटेंट हो जाएगी घर में रहकर भी, अगर हम एड़ी चोटी का जोर लगा के कर रहे हैं? देखो इससे डिपेंड करता है कि अगर धाम में आने के तो क्यों नहीं आ पा रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर उसके पीछे का रीजन स्वसुख वासना है, फिर तो कोई लाभ नहीं है। जितना कर पा रहे हो उतना ही मिलेगा, उससे उससे अधिक नहीं मिल पाएगा। क्योंकि स्वसुख की वासना है, गर्मी है, बहुत तेज है, बहुत सब चीजें, जीने वाले तो लोग यहाँ पर भी जी रहे हैं। और वो जो है ना, एक उद्धव वाला कीर्तन नहीं आता, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हम्म? तो जहां पे प्रेम की बात आ जाती है, मान लो यहाँ पे कोई अपना ऐसा कोई बैठा होता, उसकी तबीयत खराब होती, तो हम सब ये सब देखते कि गर्मी है कि धूप है कि क्या है, गाड़ी में जाना है कि रेल में जाना है कि बस में जाना है, ये सब चीजें नहीं आता। तो संसारिक प्रेम जितना भी प्रेम नहीं, तो बात यहाँ पर भी आती है। तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते अगर भावना नहीं है। इसीलिए कहा, मैं जो जोर देती हूँ भक्ति पे, स्वाभाविकता पे देती हूँ, जितना स्वाभाविक हो। जब ऐसी उत्कंठा हो कि रह ही नहीं पा रहे, फिर तो आने आने ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, स्वसुख की कामना रोक रही है, अपना तेज धूप गर्मी रोक रही है, तो अभी तुम इस चीज के बारे में विचार कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी जाने लायक नहीं हो, घर पे बैठ के भजन करो। दीदी धूप गर्मी का तो चाहे मर जाए वहां पे, वो अलाउड है, हमें वो मंजूर है। लेकिन दीदी ये जो परिवार है ना, घर परिवार, जो जिम्मेदारी है, ये नहीं निकलने देती है दीदी। कोई बात नहीं। तो ये जो नहीं निकलने दे रही है, तो यहाँ पे बैठ के भजन करने का फल तुम्हें मिलेगा, कि तुम्हारी अपने स्व सुख की वासना नहीं है, कि गर्मी है कि सर्दी है भीड़ है इसलिए नहीं जाना। इसलिए नहीं जा पा रहे हो कि तुम्हारे बंधन बंधे हुए हैं, बेड़ियां है, दीदी सोने उसके लिए चांदी। तो पंख लगे हैं दीदी, पंख लगे हुए हैं कि कोई कह दे चली जा बस। हाँ, तो बस, तो ये जो 3 प्रकार की बेड़ियां हैं, जो तान पुण्य और ये सब चीजों के, सोने की, चांदी की और लोहे की, जो 3 प्रकार की बेड़ियां जो हमारे पैरों में बंधी हुई हैं, तो फिर वो तो वो बेड़ियां बिना बेड़ियां तोड़े तो जा नहीं सकते, है ना। तो फिर वहीं पर ही इतनी अग्नि प्रज्वलित हो कि सभी प्रकार की बेड़ियां जो है टूट जाए। तो फिर जैसे रास में नहीं जा पाई थी गोपियां, तो क्या हुआ था, अंतरात्मा में इतना अग्नि उस आग को प्रज्वलित किया था कि वहीं पे भस्म होके फिर अपने सिद्ध स्वरूप के साथ पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि साधन अवस्था में जहां पर भी हो वहीं पर भी रहकर ही, अपने घर परिवार के बीच में रह के, सबके बीच में रह के, अपने हृदय में उतनी अग्नि जो है जलाओ, तो कहते कि अपने आप ही हो। ज्यादातर जो जो देखो भजन कर रहे हैं ना, जो भजनानंदी है, घर पे रह के भी भजन उस प्रकार का किया जा सकता है। इसका उदाहरण देते हैं जैव धर्म में, विजयनाथ और ब्रजनाथ का कहते भक्तिनोद ठाकुर जी इसमें बताते हैं कि घर पे रहे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रचार में। अगर कोई साधक जो है भजनानंदी भी है, भजन भी कर रहा है और प्रचार की भी सेवा अगर यदि उसने ले रखी है, तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है।
कि वो घर पे रहे कि बाहर को देखे कि क्या करे और क्या नहीं करे। वहां पे तो परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग बड़ा जरूरी होता है। जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, क्या करे क्या नहीं करे, तो वो चीजें आ जाती है, तो उनके लिए चैलेंज आ जाता है ना। तो लेकिन जो भजन कर रहे हैं, अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं, तो उनके लिए तो घर पे भी बैठ के भजन हो सकता है। तब वहां पे गुरुदेव ने भी एक कथा में बोला था कि जब भजन का लेवल आगे बढ़ जाता है, तो भजन ये नहीं देखता कि ये सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, इक्वल लेवल पे आ जाता है बस। लेकिन हाँ, ये क्योंकि रास्ते अलग हैं, ब्रह्मचारी अपना सर्वस्व देके लगा हुआ है जीवन में, तो उतनी ही उसको उन्नति भी वैसे ही मिलती है, क्योंकि अपना संसार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, जवानी छोड़ के, जवानी में जो इंसान इधर उधर भटकता रहता है, वो सब चीजों पे संयम करके भजन करते हैं। तो आए हैं सब कुछ छोड़ के, अगर वो सही मात्रा, अगर 10% भी अपनी श्रद्धा कर रहे हैं, उनको 50% का वो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उतने ही अपराध भी उनके लग जाते हैं। यानी ब्रह्मचारी या सन्यासी रहकर यदि अगर जरा सा भी कुछ अपराध, अपने अपने जो भी उनकी मर्यादा को अगर उन्होंने उल्लंघन किया, तो फिर उनको फिर भुगतना पड़ता है। तो जितनी जल्दी उन्नति भी होती है, तो उतनी जल्दी वो गिर भी जाते हैं। तो बीच में जो सही संभले होते हैं वो गृहस्थ वाले होते हैं, क्योंकि वो तो संसार को भी भोग रहे होते हैं और भगवान की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। तो जितना उनके लिए बढ़ने में भी अच्छा ही, उतना ही ज्यादा है कि माया तो बिल्कुल बगल में ही है भैया, जरा सा कुछ हुआ नहीं तो माया तो वैसे ही पकड़ लेती है। और हाँ हाँ, मैं कहीं पढ़ी भी थी कि गृहस्थ में रह के करना सबसे बड़ा तप है, और गृहस्थ आश्रम को त्यागना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमने जब शादी विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, वो हमारे लिए हम हाँ, गृहस्थ हैं। बिल्कुल गृह, इसमें एक चीज को बस उसमें उनका देखना पड़ता है। देखो, जितना गृहस्थ की इम्पोर्टेंस है ना, उतनी ही इम्पोर्टेंस अगर इक्वल, अभी तो वैसे तो ऊपर जो है, सबसे पहला धर्म तो अपना जीव का ही धर्म आ जाता है, जीवेर भय कृष्ण नित्य दास। तो इसके ऊपर का तो कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन उस धर्म में स्थित होने के लिए जहां पर है, पहले वहां को भी देखना पड़ता है। तो उस धर्म को, भागवत धर्म और अपने गृहस्थ कर पाओगे जब दोनों को इक्वल रखोगे। अगर गृहस्थ ऊपर है तो भी डगमगा डगमगा जाएगा। और फिर अगर कहते हैं कि भक्तजन को ऊपर रख के करोगे तो गृहस्थ अपने आप संभल जाएगा। क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण कहते जो अनन्यया चिंतयन्तो माम पर्युपासते, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, योग और शम में मैं वहन करता हूँ, तो अपने घर की सिक्योरिटी, अपने रिलेशनशिप की सिक्योरिटी, सब चीजों को कृष्ण कहते मैं हूं ना, सब मैं देखूंगा। तब तो ट्रस्ट के ऊपर बात, श्रद्धा के ऊपर, शरणागति के ऊपर आ जाती है। लेकिन हम अपने भगवान के ऊपर शरणागति ना रखने पे, उनके ऊपर विश्वास ना करके हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि मुझे बैलेंस करके चलना है, वो चीज आ जाती है। बैलेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है। किसको बैलेंस करके रखा जा रहा है? पढ़ाई में बताओ कौन बैलेंस करके रखता है? जो ज्यादा जद्दोजहद करता है वही वो आगे निकल सकता है। उसमें कंपटीशन चलता है। तो बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। जहां पे बैलेंस होके चल रहे हैं, तो इसका मतलब अपना दिमाग चला रहे हो। प्यार, प्यार में क्यों कहते हैं कि दिमाग, कहते हैं कि प्यार में जंग और वो सब सब कुछ जायज है, क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं उसमें बैलेंस बना के रखते? बैलेंस, जहां पे बैलेंस बन रहा है, इसका मतलब बुद्धि कार्य कर रही है। और प्रेम तो जो है बुद्धि के परे की चीज है। बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है उसके अंदर। तो कहाँ, नहीं दीदी, तो बैलेंस नहीं, जैसे अभी जैसे आपने एक क्लास में कहा था कि 60-40 70-30 इसका रेशो बनाकर चलो, तो वो रेशो तो मतलब जीरो रेशो नहीं कर सकते ना गृहस्थी में रहकर, तो 70-30 का रेशो बना के चल रहे हैं। बिल्कुल, अरे 60 भी बना के चलोगे तो भी है, थोड़ा सा अप रख के चलना है। क्योंकि झुकाव उधर, क्योंकि जाना तो वहीं पर ही है ना हमें। कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित ही है और जाना भी है। तो जहां पर जाना है, तो उसका थोड़ा सा पलड़ा तो ऊपर रखो, ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारी तरफ आ रहा है। तो एक हाथ तो पकड़ाने के लिए करेंगे ना। और अंतिम लक्ष्य, चाहे सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो, एक मोमेंट आता है जब पूरा परिवार भी हाथ छोड़ के भगवान के सामने बैठा होता है। तो वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कि वो हमसे ऊपर है। वाकई वो हमसे, हमारी हर खुशी से, हमारी हर चीजों से वो ऊपर है। जब हम उन ऊपर का दर्जा देते हैं, तो मन में भी ऊपर ही रहने चाहिए। ये नहीं कि यदा कदा ऊपर है, आज दिवाली है, आज त्योहार है, आज इनका दिन है तो आज इनका वो है, तो आज तो जी भर के उनको खिलाओ पिलाओ सब करो। कल तुम कौन तो मैं कौन? कौन हो भाई तुम? वो चीज नहीं आनी चाहिए। स्वाभाविकता होनी चाहिए। जहां पे स्वाभाविकता है, वहीं पे प्रेम टिकता है।
आपस में भी जब प्रेम व्यवहार में हम रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पे प्रेम होता है, तो वही लॉन्ग टर्म पे चलता है। और दूसरा, मान लो कोई ज्यादा बड़ी औपचारिकता उसके साथ होती है, प्रेम बंधन दिखा रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो, तो कितने दिन तक, फिर पता चला महीने भर रह गए, दूसरे महीने पे अपना रुद्र रूप आ गया बाहर, तो स्वाभाविकता नहीं थी ना। अगर वो स्वाभाविक प्रेम होगा तो 2 महीने के बाद भी वैसे ही रहेगा। तो हर एक चीज में स्वाभाविकता से ही काम चलता है। ठीक है, हाँ। तो आज हमने सिर्फ अमृत प्रभाव के भाष्य को सिर्फ ये लिया है, फिर आगे जो है कल करेंगे। ठीक है। हाँ, आज तो बीच में क्या हुआ था ना दीदी, बीच में ये लोगों ने फैला दिया घर गृहस्थी छोड़ो, भगवान प्राप्त करो, पर आपने भी बताया कि घर में रहो, घर वालों को देखो। बाकी सब जगह से भी अच्छा अच्छा सुना कि घर वालों को देखो, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी को जो माला चढ़ती है, प्रसाद चढ़ती है, जो उनकी सेवा होती है, सब में गृहस्थ का धन लगता है, माया लगती है सब में। तो इसलिए गृहस्थ धन तो बहुत जरूरी है। कहते हैं 4 आश्रम में सबसे बड़ा ये आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। तो बीच में फैला दिया गया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के करो, पर अब नहीं है वो चीज, अब है कि नहीं, छोड़ने की जब एक वो आती है ना, वो एक स्टेज होती है। तो ये जो फालतू में जो सिखाया गया है कि घर छूट जाता है ज्यादा भक्ति करने से, ये हो जाता है, वो होता है, कुछ नहीं होता ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो वो कहते मती, अगर कहते कि तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो जाए तो छूट गया ना सब कुछ, एक्सीडेंट हो गया, बैठ गया, छूट गया ना सब कुछ, याददाश्त चली गई, छूट गया ना सब कुछ। तो ये सब चीजें छूटती है, ये तो कहने की बात है। भगवान छुड़ाने चाहते तो छुड़ाने के बहुत तरीके हैं, उनको उसमें नहीं है। अपाहिज छूट गया सब कुछ, बहुत सारी चीजें, तो ये सब तो ये सब कहने की बात होती है। भक्ति का लेवल पहले उसको समझो जानो। भगवान तो कभी भी कभी छोड़ते नहीं, वो जोड़ने की बात करते हैं। खुद भी जोड़ो, अपने परिवार को भी जोड़ो, तो फिर अलग ही क्यों होंगे, क्यों घर छूटेगा? बस घर छूटे ही क्यों, मैं तो ये कहती हूँ। घर क्यों नहीं मंदिर बन जाता? लोगों को, हम लोग इस ग्रुप में बैठे ना 40 लोग, अपने घर के 4 लोग नहीं बैठ सकते हम? घर छूटे ही क्यों? जब जाओ तो साथ में जाओ। अपने कहते कि परिक्रमा करो तो साथ में करो, आरती करो तो साथ में करो, ग्रंथ पढ़ो तो साथ में पढ़ो, तो ये पूरा तो कितना सुखमय जीवन बन गया। घर छूटना ही क्यों? सब साथ में क्यों नहीं चले? जब एक पूरब जाता है, एक पश्चिम जाता है, उसमें जाता है तो छूटता है। वो तो वैसे भी है, अगर एक दूसरे के विचार नहीं मिलते तो भी इंसान छूट जाता है। अब घर परिवार में जितने जिनके बेटे पुत्र सब विदेश में बैठे हुए हैं, तो माताओं से क्या नहीं छूट गए? यही अगर भक्ति से वृंदावन में आ जाओ तो कहते घर छूट गया। विदेश में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं, बाकी सब तो ये घर नहीं छूटा? माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए तब नहीं कुछ छूटा? ऐसे अगर माँ बाप को छोड़ के वृंदावन में आके भजन करने लग जाओ तो घर बर्बाद कर दिया। प्रदेश में जाके खुद स्वसुख की सब कुछ भोग रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे तड़प के बैठे हुए हैं, पत्नी भी यहाँ पे बैठी हुई है या पति वहां पे बैठे हैं, तो ये घर नहीं टूटा? इसको ये इन सबको क्या कहेंगे? तो देखने का नजरिया है बस। भक्ति बहुत जल्दी चपेट में आ जाती है, भगवान बहुत जल्दी लपेटे में आ जाते हैं और अपने आप को फंसने देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं ठीक है, तू मेरे ऊपर ही दोष देना चाहता तो दे ले, कि तेरा घर टूटा, तू टूटा, तेरा सब कुछ बिखरा, या सब। तो दुनिया में और भी बर्बाद बैठे हुए, उनके भी जरा सुन लो कि वो किस किस चीज पे लेकर बर्बाद हुए हैं। तो भगवान आबाद करते हैं, बर्बाद नहीं करते। जो जिंदगी देता है वो जिंदगी लेता नहीं है। भगवान ने ये संसार दिया, पति दिया, बच्चे दिए, पत्नी दी, पूरा घर परिवार दिया, सुख सुविधा दी, और उन्हीं के ऊपर दोषारोपण की, इससे टूट गया ये सब। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त कभी भी किसी का चीज तोड़ते नहीं है, वो हमेशा जोड़ते हैं। हमेशा गुरु वर्ग हमारे यही कहते हैं, परिवार के साथ आओ, अपने पति पत्नी दोनों आओ। जब दोनों ही आएंगे तो फिर काहे को ही टूटेगा? लेकिन जहां पे अपनी इच्छाएं, सेल्फिशनेस आ जाती है, वहां पे सब चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हाथ किन्होंने खड़े किए हुए, पूछो क्या पूछना है।